Oh, very good morning, students. Last time we have discussed about the first applications of the Gauss's theorem. ठीक है, क्या थी applications? The electric field intensity due to the thin infinite plane wire. वायर की वजह से हमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी. ठीक है, उसी तरह से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट शीट. आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द इनफाइनाइट शीट. भाई एक इनफाइनाइट शीट है हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने एक ब्लैक कलर्स में ये क्या है, एक इनफाइनाइट शीट है. ठीक है, फाइनाइट नहीं है, एक पर्टिकुलर इनफाइनाइट शीट मान रहे हैं हम इसको, जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. नाउ इस शीट की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि भाई इस शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो फॉर दैट वी विल कंसीडर अ इनफाइनाइट प्लेन शीट. एक प्लेन शीट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है. ठीक है, तो ये जो रेड कलर में हमने सिलेंड्रिकल टाइप बॉडी बनाई है, दैट इज नथिंग बट इट इज द गॉसियन सरफेस. क्या है ये? गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंड्रिकल. ठीक है, सो नाउ वी विल प्रोसीड. हम लोगों को पता है कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है दैट इज द इंटीग्रेशन ओवर द ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू द क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. ठीक है, ये क्या था हमारे पास? ये थी गॉसेस थ्योरम. इन केस अगर आप लोगों ने गॉसेस थ्योरम अभी तक वॉच नहीं की है तो उस चीज को पहले वॉच कीजिए, देन आफ्टर कम टू द एप्लीकेशंस. ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हो. तो ये है हमारे पास क्या, गॉसेस थ्योरम है. क्लियर हुई बात है? नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं. कैसे प्रोसीड करेंगे? तो मैंने इस गॉसियन सरफेस के ऊपर तीन अलग अलग तरह के सरफेसेस कंसीडर कर लिए. जैसे मान लो फर्स्ट सरफेस मेरे पास ये है, सेकंड सरफेस मैंने यहाँ पे मान लिया और थर्ड सरफेस मैंने यहाँ पे मान लिया. क्लियर बात? ठीक है, अब थर्ड सरफेस को हम क्यों इमेजिन कर रहे हैं? क्योंकि भाई अगर हम शीट लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरा हाथ एक शीट है, तो इस तरफ भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी, इस तरफ भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इस सरफेस के ऊपर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरफ भी चार्जेस क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो जब दोनों तरफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑब्वियसली, तो इस तरफ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो इस तरफ भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी. तो हमने क्या किया, यहाँ पे तीन तरह के अलग अलग सर्फेसेस कंसीडर कर लिए. तो मैंने इस इंटीग्रेशन पार्ट को ओपन किया है इनटू द थ्री फॉर्म. ठीक है, तीन सर्फेसेस में. तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट डी एस प्लस सेकेंड सर्फेस, दैट इज ई डॉट डी एस प्लस थर्ड सर्फेस, दैट इज ई डॉट डी एस. तीन सर्फेसेस हम मान लिए. और क्यू नेट चार्ज कितना है ओवर दिस एंटायर शीट. ठीक है, जो हमने अंडर ऑब्जर्वेशन ली है, तो इसलिए सेम हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे चार्ज डेंसिटी वाला. ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में किया था. चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द टोटल चार्ज अपॉन, अब पिछली बार जो किया था वो लाइन के लिए किया था, यहाँ पे हम करेंगे सरफेस के लिए. ठीक है, चार्ज अपॉन सरफेस. क्लियर बात है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे जो हम डेंसिटी लेंगे वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी. पिछली बार जो ली थी दैट वाज द लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं वही किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सिग्मा इज कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन सरफेस, सरफेस मान लेते हैं भाई एस सरफेस है पूरे के पूरे शीट का. ठीक है, तो टोटल चार्ज विल कम्स आउट टू बी सिग्मा टाइम्स ऑफ एस. तो टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स ऑफ एस के इक्वलेंट यहाँ पे चार्ज की वैल्यू. तो इस वैल्यू को हम उठाते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, तो ये बन जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. नाउ नेक्स्ट टास्क क्या था हमारे पास, अब यहाँ पे हम एंगल सब्स्टिट्यूट करते हैं. कैसे एंगल देखनी पड़ेगी. ये भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस साइड ऑफ दिस प्लेन शीट. ठीक है, अगर मेरे पास ये प्लेन शीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी. तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी द आउटसाइड, बाहर की डायरेक्शन में. और जो सरफेस की वजह से, एलिमेंट की वजह से जो एरिया एलिमेंट बनेगा दैट विल बी आल्सो इन दिस डायरेक्शन. क्लियर बात है? यहाँ पे जो हम सरफेस कंसीडर किया है उसकी वजह से एरिया एलिमेंट किस तरफ जाएगा, अपर डायरेक्शन में, दैट इज डीएस. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन इसी तरफ जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है तो वो तो इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है. अब इस केस में आ जाते हैं भाई, इस तरफ भी
जो सरफेस एलिमेंट होगा हमारे पास वो किस तरफ होगा, इस तरफ आएगा, दैट इज ds। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थोड़ी ना जाएगी, मैंने क्या बोला शीट है तो शीट की इस तरफ भी क्या होगा, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, तो दूसरी तरफ भी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज दैट इज दिस वन E। अब इन तीनों सरफेसेस पर हम एंगल्स देख लेते हैं भाई। फर्स्ट सरफेस में देखो एंगल कितना बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म द एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं E ds cos ऑफ 0 डिग्री। सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस में देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जबकि ds एलिमेंट अपर डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा E ds cos ऑफ 90 डिग्री। थर्ड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ds एलिमेंट भी सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री का। सो E ds cos ऑफ 0 डिग्री विल कम्स आउट टू बी सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास वैल्यू, ठीक है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। अब हम एंगल्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास एंगल यहाँ पे cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू होगी हमारे पास E ds cos 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो इट विल कम्स आउट टू बी ds प्लस ऑफ सेकंड सरफेस में एलिमेंट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। प्लस ऑफ नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास cos 0 डिग्री, तो थर्ड सरफेस भी हमारे पास बनेगा E ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ हियर हमें निकालना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds बचा प्लस ये तो 0 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल ली थर्ड सरफेस की वजह से, ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे ds सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर बात ये। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया। अब देखो यहाँ पे वो क्या भाई ds एलिमेंट ओवर ये सरफेस, सरफेस जो हम कंसीडर किया है ड्यू टू दिस ऑल इनफाइनाइट शीट, वो सरफेस किसके इक्विवेलेंट होगा, s के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया s और E और ये भी कितना हो गया s इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अल्टीमेटली वी गेट दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ES, कितना आ गया हमारे पास ये 2 टाइम्स ऑफ ES इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है, तो s के साथ s कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट शीट। किसकी वजह से आ जाएगा ये, थिन इनफाइनाइट शीट की वजह से। इन केस अगर हम यहाँ पे थिक शीट की बात करते हैं, ठीक है, साथ साथ में इसको भी कर लेते हैं, क्या है, अगर हम थिक शीट की बात करें, फॉर थिक शीट, ये मान लो ये शीट जो है थिन ना होकर के काफी थिक है, ठीक है। तो अगर थिक शीट है, कंडक्टिंग शीट होती है ये, तो हम लोगों को पता है कंडक्टर का बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड दिस कंडक्टर विल कम्स आउट टू बी 0। तो अगर हम इसके ऊपर सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो जो सरफेस हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, इस सरफेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आएगी, तो सरफेस हमारे पास सिर्फ ये बचेगा जो बाहर की तरफ होगा, एक ये बचेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 0 डिग्री और इसके बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो थर्ड सरफेस तो होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि भाई बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है 0 हो गई है, तो सरफेस सिर्फ एक ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहीं पर ही चार्जेस हो गए, यहाँ पे अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता कंडक्टर के अंदर। थिक शीट जब हम कंसीडर करेंगे तो कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 0। हमारे पास बचेंगे 2 सरफेसेस, जब 2 सरफेसेस बचे तो उसमें से एक 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिंपल ES बचेगा यहाँ पे, ठीक है। पहले हमारे पास क्या थे, 3 सरफेसेस थे, 3 में से एक हमारे पास क्या 0 हो गया, खत्म हो गया, तो बचे कितने 2 सरफेसेस, तो 2 सरफेसेस में सिर्फ एक 0 हो गया, तो बचे क्या EDS ही तो बचा, दैट विल कम्स आउट टू बी सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जब हम S के साथ S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थिक शीट विल कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
तो थिक शीट की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगी दैट इज दिस वन. So this one is the article is related to the electric field intensity due to the infinite plain thin sheet as well as the thick sheet. Clear होगी बात ये? ठीक है. Thank you all.